साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भी परीक्षाएँ कराई गई, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे आपकी प्री की परीक्षा हो, उसको यहाँ पर हम लोग जो है रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2017 का जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर देखेंगे। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका, प्रशंसा में। तो आप देखें, तो यहाँ पे प्रशंसा जो लिखा है इसकी वर्तनी सही है, जबकि उपलक्ष्य की देखिए, उपलक्ष्य इस प्रकार से होता है उपलक्ष्य, आधा छ और या होता है। दीपिका में देखिए द पे जो है आपकी बड़ी ई की बड़ी ई होता है, ठीक है? दीपिका। वहीं कुशासन में आप देखें तो कुशासन दूसरा वाला सा जो होता है छोटा-सा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये वे अच्छी लड़कियाँ हैं। वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? तो इसमें विकारी विशेषण आपकी अच्छी, अच्छी क्या है? आपकी विकारी विशेषण। देखिए, विकारी विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव होते हैं। इन विशेषणों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे वे अच्छे लड़के हैं, यहाँ अच्छी हो गया, लड़कियों के लिए अच्छी लिखा, लड़कों के लिए आपने अच्छे लिखा। ठीक है? तो यहाँ अच्छा शब्द पुल्लिंग के अनुसार अच्छी से भिन्न रूप हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग को दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं अग्रसोची कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा? देखिए यहाँ चार आपके विकल्प दिए गए हैं। यहाँ मीठे पानी पानी का कुआं, कुआं की स्पेलिंग यहाँ पर आपकी सही नहीं है। 1 रुपए में कितने पैसे होते? तो यहाँ रुपए में बड़ा ऊ नहीं होता, छोटा ऊ होता है, ठीक है? वहीं आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये सही है। साधु को भिक्षा दो, साधु की स्पेलिंग सही नहीं है, साधु धा में छोटा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, कुआं इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है? रुपए में रुपए में छोटा ऊ होता है और साधु में धा में छोटा ऊ होता है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष्य क्या है? तो इसमें विशेष्य देखिए, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये आपके विशेष्य नहीं है, ये विशेषण है। ठीक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से विशेष्य है कौन? तो तू जो है वो विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? देखिए, चरखा कातना चाहिए, चरखा चलाया जाता है, काता नहीं जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन उठाया, उसने मुक्त हस्त धन उठाया, तो से अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो तरुण और नवयुवक दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। डी, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये कथन आपका सही है। अगला है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गोत्र का जो तद्भव होगा वो आपका गोत होगा, ठीक है? वहीं आगे बढ़ते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा? उच्छ्वास का जो तद्भव होगा वो उषास होगा। क्या होगा? उषास होगा। अगला है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध के लिए सही विलोम निषिद्ध का विहित हो जाएगा। वहीं जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे आप अभेद कहते हैं, अभेद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? देखिए, उर्व, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो घरेलू आप विशेषक तौर पे, वह घरेलू महिला है, ठीक है? कहते हैं तो घरेलू क्या है? महिला की एक गुण बताता है ना। तो यहाँ पर आपका घरेलू विशेषण हो जाएगा। अगला है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम तो उपालंब हो जाएगा। उलाहना का उपालंब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो देखिए कौन सा शुद्ध है? भस्म, फाल्गुन, फाल्गुन, भीष्म, मृण्मय में। तो इसमें भीष्म जो है आपका सही है। भस्म आपका में भ आधा श मा होता है, भस्म होता है। फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन होता है, फाल्गुन। ग यहाँ अड़ा नहीं, ना होता है। उसी प्रकार से मृण्मय नहीं होता है, मृण्मय होता है। मृण आधा अड़ा म या मृण्मय होता है, यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है? उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखिए, क्रोध आपका विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? क्रुद्ध होता है। आसक्ति विशेष है, इसका विशेषण आसक्त होता है। आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा विशेष्य। वहीं ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ईर्ष्या का जो होगा ईर्ष्यालु होगा। कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, तो ईर्ष्यालु क्या विशेषता बताएगा ना, तो विशेषण हो जाएगा। ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु होगा, ना कि उपेक्षा। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। वहीं उपेक्षा, उपेक्षा आपका क्या है? आपका विशेष्य है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? उपेक्षित हो जाएगा। तो यहाँ ईर्ष्या और उपेक्षा दोनों ही क्या है? विशेष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? स्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा। वहीं
वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? वर्तिका का जो तद्भव होगा वो बत्ती होगा। वर्तिका का तद्भव बत्ती होगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। आवर्तक का क्या होगा? आवर्तक का विलोम जो हो जाएगा वो अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। वहीं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? देखिए, राम और श्याम संबंधी चर्चा नहीं, राम और श्याम संबंधी चर्चा नहीं, राम और श्याम विषयक चर्चा, तो ये आपका सी वाला सही है। राम और श्याम विषयक चर्चा होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? मतलब पहले तत्सम है फिर तद्भव दिया गया है, तो देखिए लोहकार लोहार, ये सही नहीं है। लौह होता है, लौहकार होता है, ठीक है। लोहार का तत्सम लौहकार होता है, तो ये आपका गलत है। लक्ष लाख, तो लक्ष्य ये सही आपका नहीं है। लक्ष्य आधा चा छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला भी गलत है। अर्घट का रहट, अर्घट जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है रहट होता है। मिष्ट मीठा, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं, मिष्ट मीठा, तो यहाँ पे मिष्ट आधा सा पेचरुआ वाला होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? सिंघाड़ा का श्रृंगाड़क होता है, श्रृंगाटक होता है, श्रृंगाटक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका निस्तारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्निवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्निवार, दुर्निवार कहते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? पांचवा गांधी, बांस, आंख, आंख आपका यहाँ पे गलत है। आंख पे आपका चंद्रबिंदी होगा, इस प्रकार से। अगला है मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक, वाक्य में विशेष क्या है? तो देखिए, सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की विशेषता। तो बालक यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बालक आपका विशेष हो जाएगा। जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे अपेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, सही कौन सा है? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता है, आस्था का विश्वास नहीं होगा, आस्था का नास्ता हो जाएगा, असूया का अनसूया हो जाएगा, असूया का अनसूया हो जाएगा, प्रमुख का विमुख नहीं होता, प्रमुख का सामान्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विशेष का अशेष नहीं होगा, विशेष का सामान्य होगा, ठीक है। विपत्ति का आपत्ति नहीं होगा, स्वतंत्रता का परतंत्रता होगा, स्वाधीनता का आपका स्वाधीनता और स्वतंत्रता दोनों क्या है? समानार्थी हैं, ठीक है। स्वाधीनता का पराधीनता हो जाएगा। वक्र का ऋजु, ये आपका सही है, डी वाला। अगला है, निम्न शब्दों में विशेष कौन सा है? श्वेत, जीर्ण, किताब, गरीब। तो देखिए, इसमें से विशेष पूछा है, तो देखिए श्वेत, जीर्ण, गरीब, ये तीनों ही क्या है? विशेषण है, जबकि किताब जो है ये विशेष है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 30 प्रश्न थे, इन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। चूंकि मुख्य परीक्षा में 30 प्रश्न ही होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।